नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय गुरु शब्द पर होगा। ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखता है और गुरु शब्द को लेकर सब में एक संशय होता है कि भाई हमें हमारे जीवन में कैसा गुरु चाहिए। क्या गुरु के बिना हमारी मुक्ति हो सकती है या हमारे जीवन में पूर्ण गुरु की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। करे तो करे, क्योंकि आज के इस कलयुग में सच्चे गुरु मिलना बड़े ही दुर्लभ है। तो संतों ने इनके विषय में क्या बताया है, तो आने वाले समय में कुछ ऐसे टॉपिक आ रहे हैं तो आपको अपने आप को समझने में, गुरु को समझने में और अपने जीवन को समझने में सब कुछ आपकी शंकाएं समाप्त हो जाएगी और हर प्रश्न का जवाब आपको इन ऑडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ताकि आपका विवेक इतनी अच्छी तरह से जाग जाए ताकि आपके साथ में भविष्य में कहीं छल और कपट ना हो। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा गुरु शब्द के ऊपर। गुरु कौन होता है, वास्तविक गुरु की क्या पहचान है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु की कृपा क्या होती है, गुरु के वचन का महत्व क्या होता है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप सब तक ये मैसेज, एक संदेश इस ऑडियो के द्वारा पहुंचाया जाएगा और आपको बड़े विवेक से समझना है और फिर आपको दूध और पानी का जो निवेड़ा होता है वो अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से, अपने आंतरिक भाव से ये आपको समझना है कि अब हमें जीवन में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये गुरु रूपी जो अंधकार है इसको पूरी तरह से समझना है, क्योंकि गुरु रूप प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो इसे हमें अच्छी तरह से समझना है और बिल्कुल ऐसा समझना है कि भविष्य में वापस हमारे साथ में कोई छल नहीं हो, ठीक है। गुरु रूपी अंधकार क्यों है? जो जितने भी नकली और पाखंडी ये गुरु अपने आप को समझ के बैठे हैं और आपको अपने साथ में लगाए बैठे हैं, ये इनके लिए अंधकार है। वो खुद अंधकार में, तो आपको भी अंधकार में डालेंगे। तो गुरु शब्द का मतलब प्रकाश होता है। तो उस प्रकाश को कैसे समझे, उस मार्ग, सच्चे मार्ग को हम कैसे समझें, तो इसके ऊपर आज हमारा विशेष टॉपिक होगा। तो आप आराम से इसे समझने की कोशिश करें और जैसे भी आप फैसला लेते हो क्या ठीक है क्या गलत, तो आपको हर भगत समाज तक ये ऑडियो पहुंचाना है। तो चलते हैं आध्यात्मिक मार्ग के आज के नए अगले पड़ाव की ओर। सबसे पहले हम समझेंगे कि गुरु होता कौन है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है। तो किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूप प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान रूप अंधकार दूर हो, उस विषय में वे हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वो हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे उन्हें गुरु माने या ना माने, उनसे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ में करा देता है तो उनका उम्र भर के लिए पति और पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद नहीं आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ में करवा देता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ में करवा देता है। जो वास्तविक संबंध है वो हमारे विदेह स्वरूप के साथ में करवा देता है, जो गुरु का काम हो गया, मतलब उस गुरु ने अपना काम कर दिया। तात्पर्य यह है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ, उस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ में संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ में नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, भौजाई है, कोई भतीजा है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और हमारा संबंध जुड़ गया तो उससे हमें क्या लाभ। पहले से ही अनेक संबंध थे, अब एक बंधन और हो गया, तो इन संबंध और बंधन से ही निकलने का नाम गुरु है। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। गीता के 15 के 7 में हमें बताया है, भगवान ने संकेत दिया है, मेमो वासे जीव लोके जीव भूते सनातन। गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। आपको पहले भी समझाया गया है कि पहले बेटा होता है या बाप। इसका उत्तर प्राय हमें यही मिलता है कि बाप पहले होता है,
परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम नहीं होगा, बाप संज्ञा साबित नहीं होगी। बेटा होने के उपरांत ही पिता की संज्ञा होती है। पहले वे मनुष्य किसी का पति होता है और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शन का नाम गुरु होता है। शिष्य को गुरु होने से पहले वो गुरु होता ही नहीं, शिष्य को ज्ञान होने से पहले वे गुरु होता ही नहीं। इसलिए कहा है गु नाम अंधकार है और रू नाम प्रकाश है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो कबीर साहब जी का है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, यह बिल्कुल कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपणा सिद्ध नहीं होता, इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु तत्व की है जिसके साथ में गोविंद भी खड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े। इस वाणी का ये वाणी हमें सीधा सीधा यही संकेत देती है कि हमारे जीवन में जो वास्तविक पवित्र जो गुरु होता है उसमें एक दिव्य शक्ति होती है, उसके वचन में सिद्धि होती है। क्योंकि जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, जिस हम आत्मविदय की, जिस सत्ता की हम बात करते हैं वो सत्ता शक्ति रूप से हमेशा उस गुरु के साथ में होती है। परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, आप जो बोल लो, जो चाहते हो उस मालिक को, वो शक्ति उस गुरु के साथ में मिलेगी, उनके साथ में वो खड़े पाएंगे आपको। तब वो गुरु सिद्ध पुरुष होता है, तभी वो वास्तविक गुरु होता है, तभी वो तत्वदर्शी संत होता है, तभी वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होता है और तभी वो विदेह पुरुष गुरु होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो आप उसी के पाए लग जाते हो जो परमात्मा तुल्य होता है। ये नहीं कि इस वाणी का सहारा लेके आपके साथ में कोई भी छल कपट कर रहा है और आप उस छल कपट के शिकार हो रहे हो। हमें उस गुरु की समृद्धता को भी देखना होता है, उस गुरु के पावर को भी देखना होता है। परमात्मा के वचन के अनुसार जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं उनके वचन के अनुसार हमारे जीवन में आया हुआ गुरु क्या वैसा है? अगर वैसा नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं है। तो महिमा उस गुरु की है जिसके साथ में गोविंद परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो खुद खड़े हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो। चेला वही होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं है। संत महापुरुषों की इस वाणी को बिल्कुल गहनता से समझने की कोशिश करें। पारस केरा गुण किस्या पलटा नहीं लोहा, के तो निज पारस नहीं के बीच रहा बिछोहा। ये गुरु और शिष्य दोनों के लिए बताई हुई वाणी है। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है तो अथवा बीच में कोई आड़ कपट भाव है। कहने का भाव ये है, क्या गुरु पूर्ण है या शिष्य पूर्ण है? दोनों में पूर्ण कौन है? अगर शिष्य पूर्ण है और उसको अड़चने आ रही है, मतलब उस तत्व ज्ञान से वो परिचित नहीं है, तो इसका मतलब वो संपूर्ण तरह से शिष्य नहीं जाग रहा है। तो इसका मतलब जो सामने गुरु है वो इसके योग्य नहीं है। और अगर गुरु योग्य है, गुरु में वो सब कुछ है और शिष्य के समझ में नहीं आ रही है, तो उस शिष्य में कोई कपट भाव है। तो ये इसका मंथन आपको करना है, क्या आप पूरे हो या आपका गुरु पूरा है? ये सब कुछ आपके अंदर से प्रकट होगा। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। वास्तविक गुरु कौन होता है? मतलब सच्चा गुरु, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ऐसा गुरु कौन होता है?
वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं, वह हमारा गुरु कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, और वह गुरु बने या ना बने। उसमें ये इच्छा नहीं होती है कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मुझे सभी को गुरु माने, मेरे चेले बन जाए। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनीदास होता है। ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेलादास होता है, और जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा होती है वह दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से धन चाहता है, रुपए चाहता है, वह गुरु नहीं हो सकता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास में रुपए हैं, पैसे हैं, जो उनका चेला हुआ रुपया और रुपये का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला हुआ। विचार करे, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आपसे आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, वह आपका गुरु नहीं हो सकता। सच्चे महात्माओं को दुनिया की, संसार की गरज नहीं होती, वो उनसे संबंध नहीं रखते, प्रत्युत दुनिया को ही ऐसे महान संतों की गरज होती है। जिसको किसी की गरज नहीं होती वही वास्तविक में सच्चा गुरु होता है। साहेब सदगुरु कबीर साहब ने कितनी प्यारी वाणी बताई है। कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आस करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का निस्वार्थ प्रेम शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ, परंतु बचपन से एक चीज में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच्चा गुरु होता क्या है। ये चीजें अब समझ में आ रही हैं। जो भी नकली पाखंडी जो गुरु होते हैं वो हमेशा उनका एक ही फंडा होगा कि आप हमारे शिष्य बन जाओगे तो आपको सार शब्द का भेद दिया जाएगा, ऐसे आपको ऐसी साधना करते हुए एक दिन आप मुक्त हो जाओगे। अगर आप हमारे शिष्य नहीं बनोगे तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी आपकी मुक्ति संभव नहीं है। दास के कहने का भाव यह हुआ कि सीधा सीधा उन्होंने उस परम पिता परमेश्वर, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस आत्म विदेह को भी इन्होंने बंधक बना दिया है और अपनी जेल में डाल दिया है। यहाँ आओगे तो ही मुक्ति पाओगे, अन्यथा इस संसार में कहीं पर भी मुक्ति नहीं है। जो ऐसे संत होते हैं वो संत नहीं, पाखंडी होते हैं। और जो सच्चे संत होते हैं वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम मेरा शिष्य बन जाओ, मेरा चेला बन जाओ तो मैं आपका कल्याण कर दूंगा, आपको मुक्ति दे दूंगा। नहीं, सच्चे संत तो रास्ते चलते ही सब कुछ दे देते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो ऐसा कहते कि वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विद्वान नहीं है। क्योंकि सुखदेव महाराज, जो सुखदेव मुनि जी हुए थे, सुखदेव महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास महाराज जी को दीक्षा दी थी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देते हैं, कारण कि चेला सच्चा होना चाहिए, तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा परमात्मा मिल ही जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं। मैंने अक्सर लोगों को गुरु ढूंढते हुए देखा है, पर जो असली गुरु होता है वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, माँ सबसे पहला गुरु होता है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोद में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, और वो बच्चा माँ के बिना रह भी नहीं सकता, वो पढ़ भी नहीं सकता, उसका भरण पोषण भी नहीं हो सकता माँ के बिना। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई बांधा नहीं लगी,
इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो खुद भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रखेगी, नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन पोषण करेगी। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते उसका उद्धार कर ही देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्यता एक अद्भुत शक्ति होती है। ऐसी बातें हमें शास्त्रों में मिलती है और संत महापुरुषों के मुखारबिन से भी हमें ये सुनने को मिलती है। तो क्या ऐसी शक्ति से कभी हमारा सामना हुआ है? ऐसे दुर्लभ संत हमारे जीवन में, ऐसे संतों का आवागमन हुआ है? आप कोई खेल देखने के लिए जाते हो, कोई पिक्चर देखने के लिए जाते हो, तो उस खेल की प्रक्रिया को देख के कुछ समय के लिए आप मोहित हो जाते हो। किसी पिक्चर में अच्छे गाने को देख के, उसकी म्यूजिक को देख के, सुन के आप कुछ समय के लिए मगन हो सकते हो, परंतु नहीं तो उस पिक्चर से, नहीं उस खेल से आपका भला हो सकता है। वैसे ही जो कलयुग के कथावाचक हैं, आपका माइंड वॉश करके कुछ समय के लिए आपको मोहित कर लेते हैं। उन संतों से आपका भला नहीं होने वाला है। आइए सच्चे गुरु और समर्थ गुरु की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। एक संत थे, बड़े ही दुर्लभ संत थे। वे दूसरों को शिष्य ने मानकर सिर्फ मित्र मानते। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई। वह घबरा गया, दवाइयां से वे ठीक नहीं हो रहा था। उस संत ने उनसे कहा कि तू अपनी बीमारी मुझे दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी में आपको कैसे दे दूं साहिब। वो जो दुर्लभ संत थे उन्होंने फिर से कहा कि अब मैं कहूँ तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी तो मुझे दे दे रे भाई। उनके मित्र ने स्वीकार किया, मतलब उनके शिष्य ने स्वीकार किया। तो वो जो दुर्लभ संत थे उनकी आधी बीमारी अपने पर ले ली, फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं। जो गुरु बन जाता है ना, उसकी महिमा बताते हैं। संत महापुरुषों ने इसकी महिमा बताई। उसको देखो, इतनी जबरदस्त तरीके से आपको समझना है, तब आपका भ्रम मिटेगा। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर होता है। इसका नतीजा ये होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के भजन में लगा रहता है। ये बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। कितनी बड़ी बात है, इसको एक बार नहीं 10 बार सुनना तब समझ में आएगी। गुरु बनाने पर गुरु की महिमा बताते हैं। जो गुरु बन जाता है उसकी महिमा बताते हैं शास्त्रों में। उस जो शिष्य होता है उसकी श्रद्धा में वो क्या काम करता है। गुरु गोविंद से बढ़कर होता है। इसका नतीजा हमें देखने को ये मिलता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के भजन में लग जाता है। देही को सदगुरु के ये सब दुंदर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाह को सदगुरु जान। ये बड़े अनर्थ की बात है, ये नरकों में ले जाने वाली बात है। यह अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया, तो उन्होंने चेला बनाना ही छोड़ दिया। ये कौन संत है जिनके जीवन में ऐसा घटित हुआ, जिन्होंने उस परम पद को पा लिया, उस परमात्मा से प्रेम था, अपने आत्मविदे के स्वरूप को वो अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष, वो अद्भुत संत थे। उनके जीवन में जब ऐसी घटना घटी तब उनके ये चीज समझ में आई कि क्या कर रहा हूं मैं। इनका तो भाव है, इन्होंने तो मुझे गुरु मान लिया, पर उस भाव के साथ में ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जिस सत्ता से मैं इन्हें परिचित करवाना चाहता हूं उस सत्ता को छोड़ के और इनमें मैं रम रहा हूं। इसलिए उन्होंने आजीवन शिष्य बनाना छोड़ दिया। ऐसे अच्छे संत होते हैं जो इन बातों को समझ लेते हैं और फिर उम्र भर कभी चेला नहीं बनाया। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वे गुरु में लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले काल नेमी ऐसे कपट मुनि होते हैं
जो गुरु नहीं होते हैं। गुरु वे होते हैं जो चेलों को भगवान में लगाते हैं। भगवान के सम्मान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समृद्ध आदि कोई नहीं होता है। सच्चे संत महापुरुषों ने यह सबको काट दिया है, अपने आप को काट दिया है, गुरु, माता, पिता, बंधु सबको काट दिया है। क्योंकि सच्चे गुरु को ये मालूम होता है कि जिस संबंध को ये छोड़ के आया है, अपने माता पिता, कुटुंब, परिवार को, जो उनके साथ में जो संबंध था, एक नया संबंध और बनाने चला है ये। वो संबंध सच्चा गुरु उस शिष्य से नहीं रखता और उस शिष्य को भी ये आदेश देता है, उसे भी इस तत्व से परिचित करवाता है कि देही को सदगुरु के ये शब्द सुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान। गुरु शब्द होता है, गुरु वचन होता है, गुरु शरीर नहीं होता। संत महापुरुष और भगवान ने हमें बार बार समझाया है कि भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिनके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, धन की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, जिनके द्वारा दूसरों को कल्याण हो तो दूर रहा, उसके द्वारा दूसरों का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी संभव नहीं है। विशेषा का सुत वित्त को तरसे, परम तत्व को तू कैसे तरसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपट मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है, दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है। जो सव्य इच्छा से रहित होता है वही दूसरों को इच्छा रहित बना सकता है, कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। ये सिद्धांत है कि जो दूसरों को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है, जो दूसरों को समृद्ध बनाता है वह खुद समृद्ध होता है, जो दूसरों को चेला बनाता है वह समृद्ध नहीं होता। जो गुरु होता है वह दूसरों को भी गुरु बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं मानते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने सम्मान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त थे, विभीषण साधक थे और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते थे, पर भगवान अपने को गुरु ने मानकर मित्र ही मानते थे। वेदों में भी भगवान को जीव की संज्ञा सखा बताया गया है। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वे दूसरों को भी बड़ा बना देता है, जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा हो जाता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेनाओं में भगवान घोड़े हाँकने वाले थे। अर्जुन ने कहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते नजर आए। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान की पूजन किया गया था, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठी पतले उठाने का काम भी भगवान ने ही किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है। और वह लगता है किसी को कोई मेरे को छोटा बोले, मुझे छोटा समझ ले, कोई मेरा अपमान कर दे। जो अंदर के स्वभाव से ही पाखंडी होता है वैसा साधु कौन होता है? जो अंदर के स्वभाव से ही पाखंडी होता है, उसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। ऐसे पाखंडी कलयुगी कथावाचकों से बच के रहो, अपने जीवन को बचा लो। जो मान अपमान की अग्नि में जल रहे हैं
उस साख से अपना संबंध विशेष कर बैठे हैं, ऐसे पाखंडी व ढोंगी गुरुओं से सावधान हो जाओ। वे आपका गुरु कैसे हो सकता है? असली गुरु के महत्व का भाग 2 बहुत ही जल्द आएगा। इसे देखना ना भूलें और समझें, विवेक विचार करें और आगे से आगे अपने सखा, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, उन सबको भेजें। उन्हें भी इन कलयुगी कथावाचकों से बचाने का प्रयास करें और परमात्मा के पुण्य का लाभ उठाएं।